हाय डियर स्टूडेंट, नेचुरल केमिस्ट्री क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज एल्डिहाइड और कीटोन के पार्ट 9 के अंतर्गत हम एल्डिहाइड और कीटोन के पार्ट 9 के अंतर्गत बेंजल्डिहाइड के रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पिछले पार्ट में हमने आपको बेंजल्डिहाइड के भौतिक गुण और रासायनिक गुण और बेंजल्डिहाइड कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में आपको बताया था। आज उसी के आगे हम बेंजल्डिहाइड के कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए जानते हैं कि इनकी रासायनिक गुण है क्या। पहला, संघनन अभिक्रियाएं। आज हम संघनन अभिक्रियाएं, योग अभिक्रियाएं, परकिल रिएक्शन, इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ध्यान देंगे आप। संघनन अभिक्रियाएं। संघनन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। संघनन मतलब क्या होता है? जुड़ना। ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा कि बेंजल्डिहाइड हाइड्रॉक्सिल एमीन या हाइड्रोजीन या फेनिल हाइड्रोजीन सब क्रिया करने के बाद जो उत्पाद बनाएंगी वो संघनन अभिक्रियाओं के अंतर्गत आता है। जैसे एक रिएक्शन हम आपको बताए हैं, देखें, बेंजल्डिहाइड का जब हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, हाइड्रॉक्सिल एमीन का फार्मूला होता है NH2OH, तो बनेगा बेंजल्डॉक्सिम, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे आप कि एक इस प्रकार से अभिक्रिया हो रही है इसके बारे में। जैसे देखें, ये बेंजल्डिहाइड है C6H5C डबल बॉन्ड O इंटू CHO, ये बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड जब हाइड्रॉक्सिल एमीन से क्रिया कराते हैं, हाइड्रॉक्सिल एमीन का जो सूत्र होता है वह NH2OH होता है। हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं H2NOH, अभिक्रिया संपन्न कराने के लिए। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें, ऑक्सीजन, क्योंकि संघनन हो रहा है, संघनन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। यहाँ से H2O क्या होगा? निकल जाएगा, और जब H2O निकल जाएगा तो जितना बच रहा है वही जोड़ दीजिए। क्या बच रहा है? C6H5CH, यहाँ पर क्या बचा है? CH और डबल बॉन्ड NOH, यही ना। और प्लस क्या निकल रहा है? H2। ठीक है ना। इसी कहेंगे बेंजल्डॉक्सिम। ठीक। इसी प्रकार से हम यदि हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे, जैसे C6H5C डबल बॉन्ड O इंटू H इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का फार्मूला होता है NH2NH2। ठीक है। इसको इस प्रकार से लिखते हैं H2N इंटू NH2। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें, हमने इसी फार्मूले को सिर्फ चेंज कर दिया है, H2 को पहले लिख दिया है और N को बाद में, उससे कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना। तो यहाँ से H2 निकल जाएगा और बच क्या रहा है? जितना बच रहा है वही लिख दीजिए। क्या बच रहा है? C6H5CH डबल बॉन्ड NH2 और प्लस H2, है ना। ये बेंजल्डिहाइड हाइड्राजोन होगा। क्या होगा? बेंजल्डिहाइड हाइड्राजोन। आप यहाँ पर देखें, लिखा गया है रिएक्शन। हमने बेंजल्डिहाइड को हाइड्रॉक्सिल एमीन से NH2OH को हमने कहा कि H2 इधर कर देते हैं तो H2 निकल जाएगा, तो बेंजल्डॉक्सिम बन जाएगा और प्लस H2O हाइड्रॉक्सिल एमीन। उसी प्रकार से हमने बताया आपको हाइड्रोजन से NH2NH2 हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन का परिवर्तन हाइड्राजोन में होगा, तो यहाँ पर भी बेंजल्डिहाइड का O और H2 ग्रुप में निकल जाएंगे, अभी जो हमने आपको बताया, और बन जाएगा बेंजल्डिहाइड हाइड्राजोन। हाइड्रोजन का कन्वर्जन किस में होगा? हाइड्राजोन में। ठीक है ना। उसी प्रकार से एक और रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पर बेंजल्डिहाइड का जब फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया होती है, फेनिल हाइड्रोजन का फार्मूला ये हो जाएगा C6H5NaHNH2। इसे क्या कहते हैं? फेनिल हाइड्रोजन। क्या कहते हैं? फेनिल
हाइड्राजीन। अब फेनिल हाइड्राजीन से जब अभिक्रिया कराएंगे बेंजल्डिहाइड का, तो हमने कहा इसको पलट देते हैं, H2 इधर लाएंगे, क्योंकि H2 को निकालने की जो प्रवृत्ति है इस प्रकार से दिखाना पड़ेगा आपको। वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि H2 को हम इधर कर देते हैं। तो जब H2 को इधर कर देंगे तो H2 हो जाएगा NaCH6CH5। अब देखिए H2 निकल जाएगा, जितना बच रहा वही जोड़ दीजिए, C6CH5 बच रहा है, और यहाँ पर डबल बांड रहता है ऑक्सीजन में, तो डबल बांड NaCH6CH5। इसे क्या कहेंगे? बेंजल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन, क्योंकि यहाँ पर फेनिल ग्रुप जुड़ा है C6CH5, तो बेंजल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन क्या कहलाएगा? बेंजल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन, और एक यहाँ फेनिल हाइड्राजीन। तो आपने देखा कि बेंजल्डिहाइड के जब हाइड्रॉक्सिल एमीन से क्रिया कराते हैं तो ऑक्सीन बनता है, और जब बेंजल्डिहाइड का हाइड्रोजीन से क्रिया करते हैं तो हाइड्राजोन बनता है, और जब फेनिल हाइड्रोजीन से क्रिया करेंगे तो बेंजल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना? ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थोड़ा ध्यान देंगे। हाँ, ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे। हाँ, अब इसके आगे अगला रिएक्शन योग अभिक्रियाएं। ठीक है, अगला रिएक्शन होगा योग अभिक्रियाएं। देखेंगे योग अभिक्रियाएं, एडिशन रिएक्शन। योग का मतलब होता है जुड़ना। आप जानते हैं क्या योग का मतलब क्या होता है? जुड़ना। अब यहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया होगी, तब कौन सा उत्पाद बनेगा? साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होगा। और जैसे सोडियम बाइसल्फाइड से अभिक्रिया होगी तो बेंजल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड बनेगा। एक ऐसी अभिक्रिया होगी, आइए इसके बारे में जानते हैं हम, योग अभिक्रियाएं कैसे होती हैं इसके बारे में। जैसे देखें, बेंजल्डिहाइड का फार्मूला होता है C6H5CO H, हाइड्रोजन साइनाइड HCN। आप ध्यान देंगे, हाइड्रोजन साइनाइड HCN। आप जानते हैं कि H प्लस होता है और Cn माइनस होता है, और यहाँ पर जो पोलरिटी उत्पन्न होती है वो कार्बोनिल समूह पर उत्पन्न होती है पोलरिटी। ऑक्सीजन यहाँ पर ऋणावेश होगा और कार्बन क्या होगा? धनावेश होगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपेरिजन टू कार्बन। इस कारण से इलेक्ट्रॉन जो आकर्षित होगा किसकी तरफ? ऑक्सीजन की तरफ। अब देखिए, कुछ करना है नहीं, जो विपरीत आवेश है उसी पर जोड़ दीजिए। क्या है? C6H5CH। देखें, ऑक्सीजन पे क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन OH हो जाएगा, और साइनाइड कहाँ जुड़ेगा? साइनाइड कहाँ जुड़ेगा? कार्बन पे, तो बन जाएगा क्या? C6H5OHCN। इसको कहते हैं फेनिल साइनोहाइड्रिन, है ना? वैसे बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनेगा, तो इसमें हाइड्रोजन साइनाइड का कन्वर्जन हाइड्रोजीन में होगा। ठीक है ना? बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनेगा, जो हमने आपको बताया यहीं पर, वहाँ पर लिखा गया है C6H5COHCN/H, बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ठीक है ना? अगला रिएक्शन, यह भी योग अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। यहाँ पर देखें, बेंजल्डिहाइड के जब सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया कराएंगे, सोडियम बाइसल्फाइड का फार्मूला होता है NaHSO3। यहाँ पर जो परिवर्तन होगा, यहाँ पर सोडियम बाइसल्फाइड बाई का प्रयोग इसलिए होता है H जुड़ा होने के कारण, तो H वही रिएक्शन है। H यहीं पर ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा, और सोडियम सल्फाइड कहाँ पर जुड़ जाएगा? कार्बन पे। सोडियम सल्फाइड कहाँ पर जुड़ जाएगा? कार्बन पे, है ना? सोडियम सल्फाइड को कार्बन पर जोड़ दिए, और H को कहाँ पर जोड़िए? ऑक्सीजन पर, क्योंकि योग अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, तो योग का मतलब होता है जुड़ना। कैसे एडिशन होगा? ठीक है ना? तो यहाँ पर जब ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन जुड़ेगा और सोडियम सल्फाइड कार्बन पर जुड़ेगा, तो बनेगा, यहाँ पर देखेंगे, बनेगा बेंजल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। क्या बनेगा?
बेंजल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, है ना। तो यही लिखा गया C6H5C, ऑक्सीजन पे H जुड़ गया, OH बना, और क्या बना SO3NaH, बेंजल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। बहुत ही आसान है, ध्यान देंगे, आसानी से रिएक्शन ये हो जाएगा, कुछ कठिनाई है नहीं। यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पर आप देख लेंगे, इसका नाम बेंजल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। आइए अगला रिएक्शन हम आपको बताते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। कैनिजारो रिएक्शन हमने पीछे भी बताया था और उसमें ये भी बताया था कि कैनिजारो रिएक्शन वही यौगिक देते हैं जिन पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। अगर हम देखें, यहाँ पर हम बना के दिखाएं आपको, ध्यान देंगे यहीं पर बेंजल्डिहाइड का फार्मूला यही है C6H5CHO, मीन्स कि इस बेंजीन के मालिक्यूल से CHO जुड़ा है। आइए यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। C6H5CHO बेंजल्डिहाइड है, इसको इस प्रकार से लिखते हैं बेंजीन रिंग में और CHO। आप बताएं कि ये कार्बन है और ये बेंजल्डिहाइड एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, इसका निकटवर्ती जो कार्बन है यही कार्बन होगा। ये हर एक पोजीशन किसके होते हैं? कार्बन के। ये अल्फा कार्बन है। आप बताएं कि इस कार्बन पे जैसे अगर देखा जाए तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 सहसंयोजी बना सकता है। तो इस कार्बन की जो वैलेंसी, एक इधर इलेक्ट्रॉन संयोग किया, एक इधर इलेक्ट्रॉन संयोग किया और 2 इधर देख रहे हैं, तो कितना हो गया? 4। इसका मतलब इस पर कोई हाइड्रोजन जुड़ा नहीं है। इसका मतलब कि बेंजल्डिहाइड पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, क्योंकि एल्डिहाइड समूह बेंजीन रिंग के जिस कार्बन से जुड़ा है इस पर कोई भी हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, क्योंकि बेंजल्डिहाइड एल्डिहाइड समूह से पहला कार्बन यही है। और इस कार्बन से इस कार्बन पर देखा जाए तो ये कार्बन बैलेंस है। इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका मतलब इस कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। इसका मतलब कि बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है। इस कारण से बेंजल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया देगा, ठीक है ना। तो देखें कैनिजारो अभिक्रिया जो होगा इस प्रकार से, ध्यान देंगे आप, ठीक है ना। कैनिजारो अभिक्रिया बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल का, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से हमने पीछे भी बताया था, जब फॉर्मेल्डिहाइड का हमने कैनिजारो अभिक्रिया आपको बताया था, तो वहाँ पर भी यही निर्माण हुआ था। और उसी प्रकार से जिस प्रकार से वह अभिक्रिया संपन्न हो, इसी प्रकार से ये भी होगा कि बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं बेंजिल एल्कोहल में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजिल एल्कोहल में। किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और क्या बनेगा? सोडियम फॉर्मेट, SOONA, सोडियम फॉर्मेट, ठीक है ना। क्या बनेगा? सोडियम फॉर्मेट। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कैनिजारो अभिक्रिया। चाहे फॉर्मल्डिहाइड के केस में आएगा तब भी आपको इसी प्रकार से रिएक्शन होगा, उत्पाद अलग होगा। और ये बेंजल्डिहाइड केस में, क्योंकि बेंजल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, इस कारण से बेंजल्डिहाइड भी कैनिजारो अभिक्रिया देगा, ठीक है। तो बनेगा बेंजिल एल्कोहल C6H5CH2OH और सोडियम फॉर्मेट, ठीक है ना। अगला रिएक्शन देखते हैं। अगला रिएक्शन परकिन अभिक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये परकिन रिएक्शन देखते हैं। बेंजल्डिहाइड को निर्जल सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, ठीक है, बेंजल्डिहाइड को निर्जल सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर सिनेमिक अम्ल बनता है। ध्यान दें कि परकिन रिएक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। कई बार ये परीक्षाओं में आया हुआ है। अब यहाँ पर देखें, बेंजल्डिहाइड को निर्जल सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर सिनेमिक अम्ल बनता है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं
ये बेंजल्डिहाइड है, ये क्या है, एस्टिक एनहाइड्राइड। एस्टिक एनहाइड्राइड को सोडियम एसीटेट के साथ गर्म करते हैं तो बनता है सिनेमिक अम्ल C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOH। ठीक है ना। यदि हमने कहा कि बेंजल्डिहाइड को एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ एस्टिक एनहाइड्राइड CH3CO ट्वाइज इंटू O एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करते हैं किसकी उपस्थिति में, सोडियम एसीटेट CH3COONA के साथ गर्म करते हैं। एस्टिक एनहाइड्राइड को इस प्रकार से लिख सकते हैं CH3CO इंटू O, क्योंकि यहाँ पर CH3CO के कितने मालिकूल हैं, 2 मालिकूल हैं। तो एस्टिक एनहाइड्राइड का फार्मूला होता है CH3CO इंटू O। तो इसके साथ जब गर्म करेंगे तो बेंजल्डिहाइड का परिवर्तन किस में होगा, सिनेमिक अम्ल में। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप ध्यान देंगे आसानी से रिएक्शन संपन्न हो जाएगा। ध्यान दें। अगला रिएक्शन क्लेजन अभिक्रिया। ठीक है, क्लेजन रिएक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखेंगे बेंजल्डिहाइड तन सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोजन युक्त एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन के साथ संघनित होकर असंतृप्त एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं। ध्यान देंगे हमारी बात को कि बेंजल्डिहाइड तन सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोजन युक्त एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन के साथ संघनित होकर असंतृप्त एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं। आइए देखते हैं कैसे अभिक्रिया ये संपन्न होती है, क्लेजन रिएक्शन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है बहुत ही। कैसे इसके द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन अभिक्रिया संपन्न होती है इसके बारे में आइए बताते हैं आपको। देखेंगे कह रहा कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त मतलब ऐसा एल्डिहाइड और कीटोन हो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं, आप ध्यान देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रयोग उपस्थिति में, जैसे बेंजल्डिहाइड है C6H5C डबल बॉन्ड O इंटू H बेंजल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड जैसे CH3CHO, इसका अल्फा हाइड्रोजन ये होगा क्योंकि CHO से जुड़ा हुआ पहला कार्बन A है, इस पे जुड़ा हुआ पहला कार्बन, इस पे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा का हाइड्रोजन होगा, तो इस पे अल्फा हाइड्रोजन है। और यही मतलब कि क्लेजन अभिक्रिया वही संपन्न करा सकता है जिस एल्डिहाइड और कीटोन पर अल्फा हाइड्रोजन हो। तो इस पे अल्फा हाइड्रोजन तो है। अब इसको देखें, हम इस प्रकार से लिखते हैं H2CH, बात तो वही है CH3। ठीक है ना, चाहे CH3 लिखें या H2CH लिखें, हम सिर्फ अभिक्रिया संपन्न कराने के लिए ऐसा लिख रहे हैं और कंपाउंड तो वही है, कोई परिवर्तन तो नहीं होगा। अब देखें H2O ऑक्सीजन और H2 क्या बन गए, H2O बचा क्या, जितना बच रहा है वही क्या करेंगे, जोड़ दीजिए। बचा क्या, C6H5CH, यहाँ पर देखें CH और डबल बॉन्ड CH क्या बचा, यही बचा ना CH डबल बॉन्ड H2 निकल गया CH इंटू CH2, इसी क्या कहते हैं, सिनेमल्डिहाइड। क्या कहेंगे, सिनेमल्डिहाइड। और इसी प्रकार से एसीटोन भी अभिक्रिया करेगा C6H5PH C डबल बॉन्ड O इंटू एसीटोन का फार्मूला होता है CH3CO CH3, यही होता है ना, यहाँ पर लिख दिए। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन होगी, H2 निकल जाएगा और जितना बच रहा है वही जोड़ दीजिए। क्या बच रहा है, C6H5CH डबल बॉन्ड CHCOCH3। ठीक है ना। बहुत ही आसान रिएक्शन है क्लेजन अभिक्रिया, थोड़ा सा ध्यान देंगे आसानी से संपन्न हो जाएगा। तो बेंजल्डिहाइड को जब हम एस्टल्डिहाइड CH3CHO अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए। आप ध्यान देंगे कि मतलब क्लेजन अभिक्रिया वही एल्डिहाइड और कीटोन संपन्न हो करा सकते हैं जिन एल्डिहाइड और कीटोन पर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। तो एस्टल्डिहाइड पे अल्फा हाइड्रोजन है तो H2 निकल जाएगा
और क्या बन जाए C6CH5CH डबल बॉन्ड CH इंटू CH2 प्लस CH2, जिसे क्या कहते हैं सिनेमल डिहाइड। उसी प्रकार से एसीटोन की कंडीशन होगी, उसी प्रकार से किसकी कंडीशन होगी, एसीटोन की बेंजल डिहाइड से, तो H2O निकल जाएगा और C6CH5CH डबल बॉन्ड CH COCH3 प्लस H2O, इसे क्या कहेंगे बेंजलिडीन एसीटोन। ठीक है ना। बहुत ही आसान रिएक्शन जो हमने आपको इसको हल करके अभी बताया। इस प्रकार से हमने आपको आज बेंजल्डिहाइड के कुछ रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन किया, जिसमें कैनिजारो अभिक्रिया, पैरकिन अभिक्रिया, क्लेजन अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इनको ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना। और इस प्रकार से आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास अगले दिन। थैंक यू वेरी मच।